बॉक्सिंग को वर्ल्ड लेवल पे खेलने के लिए मुझे इसके लिए आपका साथ चाहिए और इस टूर्नामेंट में खेलने की परमिशन चाहिए कि आप मुझे जो टूर्नामेंट है उसमें जगह दें। माली इमदाद की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है, हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत है जो हमें आगे लड़ने के मौके दिए जाए। चीफ से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बच्ची को चांस दिया जाए। ये मेरे टाइगर हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा खावा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम स्टार में रोज़ाना कोई न कोई नया स्टार होता है। आज हम मौजूद हैं सिंध की राजधानी शहर कराची के लियारी के इलाके में एक ऐसे हीरोज़ के साथ हूँ जिसने इंटरनेशनल तौर अपने को पाकिस्तान हीरोज़ मनवाया है। एक ऐसी फैमिली है जिसने एक ऐसी गेम जो बॉक्सिंग, जो बच्चियां हैं, जिसने इतना आपको मनवाया है और एक ऐसी गेम में जो अमेजिंग है। हमारे साथ वो बच्चियां मौजूद हैं हमारे साथ, आज उससे हम बात करेंगे, आपको उसको पूरी लाइफ बताएंगे वो कैसे मैनेज करती हैं इस गेम को, इतनी डिफ़िकल्ट। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया टाइम देना का। आप पहले अपना मुख्तसर नाम बताएं। मेरा नाम निमरा निसार है और मैं 3 साल से बॉक्सिंग कर रही हूँ। एमेचर बॉक्सिंग में भी मैंने बहुत से गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में मैं 31st रैंक में हूँ और एशिया में 22 रैंक पे हूँ। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया, या अबू की ट्रेनिंग या अबू की एक शौक या आपका शौक? पहले तो मैंने अबू को ट्रेनिंग करते हुए देखा था तो ट्रेनिंग तो करना स्टार्ट कर दी। अबू को देख के शौक हो गया था। जब भाइयों को फाइट करते हुए देखा तो फाइट का भी शौक हो गया। नहीं, इतनी डिफिकल्ट गेम बॉक्सिंग, आपको इसमें कोई मुश्किल? बॉक्सिंग में ये मुश्किलात हैं कि ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है और दूसरा डाइट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। हम जो दूसरी समोसे वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं इसमें। अच्छा, इतना मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन करना, इतना टाइम देना, आप कैसे मैनेज करते हैं? मुझे बॉक्सिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है तो मैं बाकी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनको तर्क करते हुए बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपनी स्टडीज़ और बॉक्सिंग की तरफ। इस उम्र में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मगर इसके साथ आप गेम को ज़्यादा टाइम दें, इसमें आपको स्टडी में कोई मुश्किल? थोड़ी बहुत तो स्टडीज़ भी इफेक्ट होती हैं, लेकिन मैं अपना जो है टाइम इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। सुबह में जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं, शाम में ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो दीगर टाइम है वो हम जो है वो स्टडीज़ की तरफ ही लगा देते हैं। ट्रेनिंग सेशन में कौन से टिप्स होते हैं इस बॉक्सिंग के अलावा? वेट और कोई दूसरी क्या? हाँ, बॉक्सिंग के अलावा हम फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, उससे भी बॉक्सिंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। इस गेम खेलने में आपको कौन से मेडल अचीवमेंट मिली है? एमेचर बॉक्सिंग में तो मैंने बहुत से गोल्ड मेडल लिए हैं और सिल्वर भी लिए हैं। अभी हफ्ता पहले वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी मैंने गोल्ड लिया है। एम्पावरमेंट जो इवेंट हुआ था उसमें भी लिया है और बहुत से दीगर टूर्नामेंट्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया। जी, कौन सा मुकाबला जो आपको सख्त लगा, मुश्किल लगा, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई ऐसा कोई प्लेयर? लास्ट टाइम मेरी जो फाइट हुई थी रोमा यूसुफ के साथ, जो इस्लामाबाद की बॉक्सर हैं और वर्ल्ड पे 13वें रैंक पे, उनके साथ जो मेरी फाइट थी वो काफ़ी हार्ड और टफ फाइट थी और वो फाइट ड्रॉ हो गई थी। अच्छा, आप ये सोशल मीडिया में आना और गवर्नर का नोटिस लेना, तो आपको गवर्नर ने कौन सी खातिर कराई? गवर्नर ने ये है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो स्पॉन्सर भी करेंगे मुझे, और
दूसरी भी गर्ल्स जो स्पोर्ट में आना चाहती हैं उनके लिए वो जितना हो सकेगा उनसे वो बेहतर करें। आप अपना फ्यूचर कैसे देखती हो इस बॉक्सिंग? जी, मैं तो ये अपने मुल्क के लिए बाहर मुल्कों में, बाहर कंट्रीज में जाके इंटरनेशनल फाइट, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं बाहर दूसरी गर्ल्स की जो दूसरे मुल्कों की जो लड़कियां हैं उनके साथ फाइटें खेलूँ, ताकि मैं ये प्रूव करूँ कि पाकिस्तान की गर्ल्स भी बाहर मुल्क में जाके, एक सिंध से गर्ल्स बाहर जाके उनके साथ खेल सकती है, उन्हें हरा सकती है, उनसे अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करूँ। आप बॉक्सिंग में सभी आपके मदाह भी होंगे और आपको पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी मैं जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ, अपने अब्बू की वजह से हूँ। अब्बू का ही सपोर्ट है जो अब मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, स्टडीज़ कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि जो रिश्तेदार वगैरह है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा वो अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन अब्बू का ही सपोर्ट है जो अब हम बॉक्सिंग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इनसाइड टीवी ने न्यू टैलेंट, न्यू हीरोज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम, आप न्यू टैलेंट के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्टडीज़, स्किल्स वगैरह सब अपनी कंटिन्यू रखें, और आजकल जो है वक्त जो है आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा जो है मीन्स मुश्किल होता जा रहा है, तो आप स्टडीज़ के साथ कोई स्पोर्ट भी करें, अपने पास स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि आगे जब वक्त मुश्किल आए तो आप किसी से घबराएं नहीं, किसी से डरें। नाम क्या है और आपका ये शौक है या बहन भाई या अबू को देख के ये गेम खेलना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मैं बख्तावर निसार अहमद। शौक़ है, बहन भाइयों को देखकर ही जो है शौक़ हुआ है बॉक्सिंग का। आपने कौन सी गेम्स खेली है यहाँ पर, लोकल या इंटरनेशनल या मुल्की सतह पे? ये डिस्ट्रिक्ट फाइट्स में खेल चुकी हूँ, जैसे जो इवेंट्स यहाँ होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जो सारे इवेंट्स हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे गोल्ड मेडल। यूनिवर्सिटी में तकरीबन गोल्ड ही हुई हूँ, तो चैम्पियन के नाम से वहाँ मशहूर हूँ। और जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट फीमेल जो है रेफरी जज हूँ इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग, मींस पीबीसी के एज ए कमीशन मेंबर फ़र्स्ट फीमेल हूँ। अच्छा, आप रेफरी तो मुख्तलिफ मुल्की सतह पे आपने किरदार अदा कर किए हैं, उसमें खेलने में और रेफरी होने में क्या फ़र्क है? रेफरी जैसे अगर आप क्रिकेट मैच लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं और ज़्यादा पॉपुलर है तो लोगों को पता होता है, जैसे एम्पायर होता है इसी तरह बॉक्सिंग में जो है रेफरी होता है। मींस दो प्लेयर जब रिंग पर मौजूद होते हैं तो उनके बीच में एक रेफरी होता है जो सारे रूल रेगुलेशन को जो है वहाँ इम्प्लीमेंट करवा रहा होता है, और जजेस वो होते हैं जो फाइट को जज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने 4 बाउट्स जो हैं जज कर चुकी हूँ। अभी जो बिलाल महसूद की फ़ाइट हुई थी, अभी जो प्रोफेशनल इवेंट रिसेंटली 24th इवेंट हुआ था, उसमें वन ऑफ द जज में थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसमें आपको सपोर्ट करते हैं जज होने से, आपको पीसी भी सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल रशीद सर, वो खुद ओलंपियन हैं, फिर उसके बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ गए थे, अब जो है वो पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। वो मुझे हर चीज़ गाइड करते हैं, समझाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेम्बर्स ऑफ पीबीसी, तो उसलिए वो मुझे ज़्यादा जो है गाइड कर रहे होते हैं। इवन 1-1 घंटे तक वो मुझे कॉल पे गाइड कर रहे होते हैं कि अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो भी जाती है, पब्लिकली वो मुझे नहीं कहते, पर्सनली जो है मुझे बता रहे होते हैं कि आपने ये गलती की थी, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अच्छा, ये आपकी उम्र ज़्यादातर पढ़ने की है, तो आप पढ़ने को टाइम ज़्यादा दे रही हो या खेलने को? नहीं, स्टडीज़ को मैं ज़्यादा ही टाइम देती हूँ, क्योंकि पर्सनली जो है मैं बीएस इंग्लिश के 3rd ईयर में हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह एमफिल करके लेक्चरर बनने का इरादा है। मींस एज़ कम्पेयर टू अदर सिबलिंग्स मेरा स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि लेक्चरर बनने का मुझे बचपन से ही शौक़ था, पढ़ाने का, लोगों को समझाने का, तो स्टडीज़ की तरफ जो है ज़्यादा फोकस है। ऐसा नहीं दूसरों का नहीं है, सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ की तरफ भी जो है उतना ही फोकस करते हैं जितना स्पोर्ट्स की तरफ। इवन स्पोर्ट्स में होने की वजह से आई थिंक स्टडीज़ में ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि व्हेन यू हैव द एक्टिव माइंड सो योर बॉडी इज़ ऑल्सो एक्टिव, सो मीन्स जो स्टडीज़ में भी हेल्प हो जाती है बॉक्सिंग से। अच्छा, आप दूसरे जो बच्चियाँ हैं वो इस बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वहाँ आप क्या सजेशन देंगे, उसको पे क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे हम हैं सिंधी, तो सिंधियों के बारे में लोग ये समझते हैं कि वो न्याणियाँ जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स,
उनके मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उन पर जुल्म करते हैं। यानी कि कुछ लड़कियां हो सकता है इंटीरियर सिंध में ऐसी भी होंगी जिन्होंने कभी सूरज चांद भी नहीं देखे होंगे। तो ये बताना चाहूँगी कि मतलब बहुत बुरा समझते हैं कि लड़कों की गेम है, लड़कों के बीच में जो है लड़की रिंग पे खेल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खेल रहे हैं कंप्लीट जो है एक प्रॉपर जो पर्दा होता है उसके अंदर, और ऐसे कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस बुरा नहीं हुआ। तो यही बोलना चाहूँगी कि लोगों का जो माइंडसेट है सिंधियों के बारे में वो भी चेंज हो जाए, कि सिंधी लोग जो हैं वो भी जो हैं ज़रा ओपन माइंडेड नहीं, लेकिन मीन्स जो करना चाहिए वो करते हैं। गर्ल्स को भी उनमें आज़ादी है और मतलब फ्यूचर के लिए वो गर्ल्स को भी आगे बढ़ाते हैं। जितना बेटों को सपोर्ट करते हैं उतना बेटियों को भी करते हैं। जी, ये गेम दरअसल मेनली खेलते हैं, उसमें बॉयज़ भी। इंटरनेशनल तौर आपको कौन सी वुमेन प्लेयर आपको पसंद है? आप देखें वैसे इंडिया तो हमारा जैसे कॉम्पिटिटर है, लेकिन उनकी जो मैरी कॉम है वो मेरी आइडियल इसलिए है मीन्स एज अ फीमेल फाइटर, क्योंकि उन्होंने मैंने जैसे उनकी स्टोरी देखी है, शादी के बाद एक औरत का मतलब स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना, इवन स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते लोग, क्योंकि जो है फोकस जो है ध्यान भटक जाता है। उन्होंने स्पोर्ट्स जो है किया, उसके बाद वो काफ़ी टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियन रही। देयरफॉर शी इज़ माई आइडियल। अस्सलाम नाज़रीन, आज इसी ख़ानदान की, इसी कुटुंब की एक प्लेयर है, उससे पूछते हैं अपना प्रोफाइल, नाम, मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम, टाइम देने का शुक्रिया। आपका नाम और आप कैसे इसको गेम को चूज़ किया? मेरा नाम आसिया निसार अहमद है। सेम अपने अब्बू और सिबलिंग्स को देखकर इंस्पिरेशन में बॉक्सिंग है। आपने कौन सी टूर्नामेंट या कोई गेम कहाँ खेली, कौन सी अचीवमेंट हुई? मैं एमेचर बॉक्सिंग में काफ़ी गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ, सिल्वर मेडल्स भी ले चुकी हूँ, और इसके अलावा मैं आल कराची चैम्पियन रह चुकी हूँ। बाकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अभी तक मेरे वेट की कोई गढ़ नहीं है पाकिस्तान में। मैं 56 से 60 तक मेरा वेट है, और कोई गढ़ नहीं है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरे वेट की। तो अगर कोई गढ़ हो, मुझसे खेलना चाहती हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग, सो आई एम रेडी। अच्छा, इस गेम में आपको कोई मुश्किल गेम खेलनी पड़ी, वो कौन सी? ये बॉक्सिंग ही वर्ल्ड में तकरीबन द मोस्ट डेंजरस गेम है वर्ल्ड में और पाकिस्तान में। इसमें कोई आपको ज़्यादा मुश्किल लगी हुई मुकाबला कोई? मेरे जो टक्कर की प्लेयर थी वो आसमीना थी, उसके साथ मेरी काफ़ी फाइट्स हो चुकी हैं और वो मुझे बहुत हद तक कॉम्पीट करती थी। एजुकेशन को कितना टाइम देती हो क्या अपनी गेम? बेसिकली मेरे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर है, और बॉक्सिंग को भी मैं उतना ही टाइम देती हूँ। दोनों चीज़ों को इक्वली लेकर चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा टाइम है। जी, आप फ्यूचर में क्या सोच रही हो, कौन से इवेंट में खेलना चाहती हो? जी, मैं नेशनल भी खेलना चाहती हूँ, ओलंपिक भी खेलना चाहती हूँ, एमेचर बॉक्सिंग में वर्ल्ड लेवल पर भी खेलना चाहती हूँ। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड टाइटल के लिए चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड टाइटल हासिल करूँ दुनिया में। आप ज़्यादातर खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत को कितना सपोर्ट करना चाहिए? हुकूमत से मैं यही कहूँगी कि चाहे स्पोर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बॉक्सिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करें कि जनरेशन को, न्यू जनरेशन को एक रास्ता मिले कि हम अगर स्पोर्ट में हैं, एजुकेशन में, आगे हमें जॉब्स मिलेंगी, आगे हमें मज़ीद मतलब हम तरक्की करेंगे। तो जितना हुकूमत इस तरह से कर सकती है न्यू जनरेशन के लिए, वो करे स्पोर्ट में, एजुकेशन में। नाज़रीन, हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, हाई क्लास की, कम उम्र, उसने भी इस गेम को खेलने का शौक़ भी है, वो खेल भी रही है और इसने अचीवमेंट भी ली है। इनसे आपको मुलाकात कराते हैं। आपका नाम? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5 क्लास। आपने कौन सी गेम खेली थी इस्लामाबाद में जिसमें अचीवमेंट हुई? शोडो बॉक्सिंग ऑनलाइन मुकाबला हुआ था, उसमें मैं 2nd पोजीशन आई थी। अच्छा, उसमें आपको कोई मुश्किल गेम लगी जिससे खेलने में कोई प्लेयर कोई सामने? अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं लगा है, पर फाइटों में नर्वसनेस होती है, पर मैं बहुत खेल लेती हूँ। आगे आपका खेलने का कितना दिल चाहता है कि मुल्क की खेलें या किसी दूसरे मुल्क में जाके खेलें? मैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहती हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और बहुत फेमस होना चाहती हूँ, और बाहर मुल्कों में जाकर खेलना चाहती हूँ। और फिर
इस गेम में दूसरी लड़कियों जो न्यू टैलेंट है उसको आना चाहिए या नहीं? आप क्या पैगाम दो? मैं चाहती हूँ और भी गर्ल्स ये करें और उनके माँ बाप उन्हें करने दें और वो भी जो करना चाहते हैं, जो उनसे स्पोर्ट वो स्पोर्ट करें और जो बनना चाहते हैं वो बने। अच्छा, इस गेम में आप तो अपने तो ये सब सपोर्ट खुद कर रहे हो, क्या इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरी है? गवर्नमेंट की सपोर्ट हाँ ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ही तो जो पाकिस्तान में टैलेंट है वो बाहर आएगा और लोगों को जो करना है वो कर सकेंगे। अच्छा, आपका क्या पैगाम है या आपकी क्या डिमांड है इस गेम को आगे ले जाने के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी क्लब है वो बनवाएं और जो भी बॉक्सर्स को जो भी करना है उनके लिए उनको सपोर्ट करें और स्पॉन्सर्स करें, बस फाइटें करवाएं बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये बिल्कुल छोटी कम उम्र बच्ची है, कितनी फाइटर, बिल्कुल बड़े अज़म से, इसका अज़म K2 के से ज़्यादा ऊंचा है और हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है इन बच्चियों जो हमारे ये नहीं पर सारे मुल्क की, पूरी सिंध की जो बच्चियां हैं जो ऐसा अमेजिंग करना चाहती हैं, इसको सपोर्ट करें। ये हमारे फाइट हीरोज़ हैं। जी, आप एशियन गेम्स में ये बड़ी खुशखबरी है, आपको मुबारक हो, मगर आप कितनी पुरज़म हो इस गेम के लिए? जी, ये सुनने के बाद कि इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे एशियन गेम में, तो अब्बू ने ट्रेनिंग भी हमारी काफ़ी हार्ड करवा दी और हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम गोल्ड मेडल हासिल करें एशियन गेम में पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, एक इंटरनेशनल लाहौर गवर्नर हाउस में एक आमिर खान की वर्ल्ड एक गेम होने वाली है, उसमें हमारी ये बच्ची वो पुरज़म है, कितनी पुरज़म है उससे पूछें उसकी क्या ख्वाहिश है उसमें खेलने की या क्या वो चाहती है। जी, मैं सर आमिर खान से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिलचस्पी से बॉक्सिंग कर रही हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है जो आमिर खान सर 19 दिसंबर में लाहौर में प्रो बॉक्सिंग इवेंट करवा रहे हैं, मैं उसमें खेलना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने गवर्नर सर से भी रिक्वेस्ट की थी, जो फाइट कार्ड बन रहा था उसके लिए मेरी पिक्चर्स मंगवाई गई थी, लेकिन जब बॉक्सर्स का ऐलान हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था। जी, इसके लिए मैंने गवर्नर सर से भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो सर आमिर खान टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसमें मेरा एक बाउट अरेंज करवा दें। जी नाजरीन, इन बच्चियों की सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को नहीं, आवाम को नहीं, हम सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए और इस इंटरनेशनल इवेंट में इसका बाउट रखा जाए कि जैसे ये अपना लोहा मनवा सके। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं आज सिंध चैम्पियन। जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जी, मैं इंटर क्लास। जी, आपने कौन सी अचीवमेंट ली थी आल सिंध चैम्पियनशिप में? जी, मैं आज सिंध में फाइनल में गोल्ड हुआ था और मैं आल कराची चैम्पियन भी हूँ। इसमें आपको मुश्किल कौन सा प्लेयर लगा? जी, जो मेरी फाइनल फाइट हुई थी समीर से, वो मेरी फाइट में सबसे मुश्किल। आगे क्या करना चाहते हैं? जी, मैं आगे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहता हूँ। हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, यही कि मैं इंटरनेशनल मुकाबले में जाऊँ, मुझे स्पॉन्सर मिले तो मैं इंटरनेशनल खेलूँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और हीरो भी मौजूद है, उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं इंटर क्लियर है, मैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। ये एक हार्ड गेम है, आपको कैसे शौक पैदा हुआ इसमें? सर, पहले तो मैंने फुटबॉल अकेडमी में दाखिला लिया, उसके बाद मुझे फुटबॉल में मज़ा नहीं आया, तो इस वजह से मैंने अब्बू ने बॉक्सिंग की भी थी, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। अब्बू ने पहले 2-3 अकेडमी में मुझे दाखिला दिलवाया, वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने आपको कहा मुझे आप ही कुछ सिखाएं, फिर मेरे अब्बू ही कोच थे। उसके बाद मैंने एमेचर बॉक्सिंग में मेडल्स दिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और दीगर टूर्नामेंट में बहुत सारे में खेला और अब मैं प्रोफेशनल में आ चुका हूँ। प्रोफेशनल में मेरी कल इंटरनेशनल फाइट है, इंशाल्लाह मैं मेरी
मैं इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह इसमें जीतना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जीतूँगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे वर्ल्ड टाइटल के लिए भी क्वालिफाई कर सकूँ। किससे आपकी गेम है इंटरनेशनल? ये एक हामिद बॉक्सर हैं, उनके साथ मेरी फाइट है। इससे पहले कोई गेम खेली जिसमें अचीवमेंट ली? जी, मैंने सिंध गेम में मेडल लिया और नेशनल बीच गेम जो मैंने खेला था उसमें गोल्ड मेडल मैंने लिया था। और पाकिस्तान और कराची और कोयटा बलूचिस्तान और सिंध सीरीज़ में मैंने मेडल लिया है और दीगर टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेडल्स लिए। जी गुड लक। आप न्यू टैलेंट को या बॉक्सिंग में जो ख्वाहिशमंद है उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये प्रोग्राम ये दूंगा कि हर स्पोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वैसे बॉक्सिंग एक ख़ास स्पोर्ट है और बहुत डेंजर स्पोर्ट है। और जब इंसान जब इस स्पोर्ट में आता है तो इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल और इंसान का माइंड नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करता है। इसमें कौन सी चीज़ जो आपको स्पोर्ट की ज़रूरत है जिसके तहत आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? जैसे कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ चुका हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत और जो बड़े लोग हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो स्पॉन्सर करें और इवेंट्स कराएं। इस ज़रिए से मैं चाहूँगा कि मेरा रैंक बेहतर हो और मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई कर पाऊँगा। इसी तरह के मैं चाहूँगा कि इवेंट्स हों और स्पॉन्सर मिलें। जी, आप आगे क्या ख्वाहिश है जो करने की ख्वाहिश है? मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये बच्चियाँ कैसे लोहा मनवाती हैं और कैसे इतनी सख्त ट्रेनिंग करती हैं, आए आपको दिखाते हैं लाइव इसका ट्रेनिंग सेशन। आए। 1 2 hook 10 10 Double 1 2 Double 1 2 1 here 2 here 1 2 आप रेफरी हो, जब फाइटिंग होती है उसमें डिफीटिंग या जो सक्सेस होता है उसको कैसे पॉइंटों से आप वो काउंट करते हैं? हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है जो रिंग ऑफिशियल्स को चेक करनी होती है, वो फाइट से पहले होती है। जैसे बॉक्सर के ग्लव्स चेक करने होते हैं, उसकी हैंडल्स चेक करनी होती है और जो दूसरे कप गार्ड्स वगैरह हैं वो पहने हैं नहीं, उसने वो चेक करना होता है। बाकी मेडिकल कुछ दिन पहले हुआ होता है। मेडिकल भी बाकायदा होता है कि कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो अगले बॉक्सर के लिए हार्मफुल हो जाए। जैसे कोई लिक्विड कंटेंट अगर दूसरे को मतलब लग जाता है तो वो डिजीज़ जो है उसका ट्रांसमिशन हो जाए। और एज जजिंग के जो फ़राइज़ है उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि जो लीगल एरियाज़ होते हैं उनमें जो पंचेस लगते हैं उसके पॉइंट होते हैं। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग एमेचर से थोड़ी इस तरह डिफरेंट है, इसमें हम जो हिट पंचेस होते हैं उसके पॉइंट्स देते हैं। नहीं, हिट पंचेस फेस में लगते हैं या कोई हेड से लेके नेवल तक के पॉइंट होते हैं। अब चिन पे पंचेस लगते हैं तो इससे जो है बॉक्सर का कॉन्शियस चला जाता है तो वो नॉकआउट पंचेस होते हैं, उस पर काउंट होता है। 8 तक काउंट में अगर बॉक्सर रिकवर कर जाता है, मीन्स अगर उसका कॉन्शियस वापस आ जाता है तो रेफरी उसको अलाउ कर देता है, अदरवाइज जो है वो नॉकआउट हो जाता है। बेस्ट पंचेस कौन सा? वही जो चिन पे जो लगता है वो। अच्छा, बाकी चेहरे में जो भी पंच लगते हैं उसको काउंट करते हैं आप? जी जी, चेहरे पे, पेट पे, मतलब सेशन कितना होता है फाइटिंग का? सेशन 3 मिनट की एक फाइट होती है। अच्छा, उसमें कितने सेशन होते हैं? प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जैसे वर्ल्ड वाइड जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेली जाती है वो 12 राउंड होती है, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान में प्रो इवेंट्स हुए हैं उसमें जो है 12 राउंड की आई थी। एक ही फाइट अभी जो रिसेंटली जो आमिर खान ने पहले लाहौर में कराई थी उसमें 12 राउंड्स थे। वैसे यहाँ पर 6 राउंड या 4 राउंड करवाते हैं। फीमेल के 4 राउंड होते हैं।
आजा बेटा आजा। बस बस बिलाल बस बस। ये जोश कल के लिए। थोड़ो पाण में ई करे फाइट कर लो। पाण बचो बेटा पहले एक बार पहले तो बात कर थोड़ो ईअं हुजे बसि ईअं और ये अच्छा को कर रहे हैं, अच्छा ना देंगे तो निजे ही नहीं भले बंदी हो जाए आडो करो नजर नाजरीन, हमारे साथ हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपनी मासूम बच्चियों को भी इस बॉक्सिंग जैसी हार्ड गेम में आमादा नहीं किया मगर उसको ट्रेनिंग किया। ये इन बच्चियों का नई फादर है मगर इनका कोच भी है। इससे पूछते हैं तो इसने अपनी बच्चियों को ये इतनी हार्ड गेम सिखाने के लिए कैसे आमादा किया? मेरा नाम निसार अहमद है, मैं इन 6 बच्चों का बाप हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मैं इनको कैसे मैं बॉक्सिंग में लाया, तो असल में बात यह है कि हम सिंधी लोग हैं, हमारे रस्म व रवाज कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से ये बदे के रिश्ते ये वो होते हैं। उस वजह से ये एक डिप्रेशन में आ गए मेरे बच्चे, और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई घर में औरत आ रही है तो ये सारे के सारे वॉशरूम में जाके बंद हो जा रहे हैं। इनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा कुछ इन बातों की वजह से कि घर में बंद होके रह गए। बोला अबू आप हमें कॉलेज भेजेंगे? मैं बोला बेटा आप लोगों को तो स्कूल का हाल नहीं है, मैं आप लोगों को कॉलेज कहाँ भेजूँगा। तो बोला अच्छा। तो ये मेरे 2 बेटे हैं, इस लोग ने बॉक्सिंग शुरू की। बोला अब्बा अब हमने सुना है आपने बॉक्सिंग की थी। मैंने बोला हाँ मैंने थोड़ा एक महीना बॉक्सिंग सीखी थी, उसके बाद मैं घर पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ। बोला मुझे सीखनी है। वो सीखने गए, वो छोटी बच्ची है मेरी मानू, उसको अचानक शौक हो गया अबू मैं भी बॉक्सिंग सीखूँगी। तो जब मैंने मानू को इस बच्चों के साथ मैं भी इसको ले जाता था, वो वहाँ से सीख के आके अपने बहनों को आके यहाँ वो छोटी मेरी आके सिखाती थी। तो मैंने देखा कि मानूर में एक कॉन्फिडेंट आ रहा है दिन पर दिन जो है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे बच्चों को मैं खुद क्यों ना सिखाऊं। फिर मैंने खुद भी सीखा, इनको भी सिखाया। आज माशाल्लाह इस लोग ने अपना नाम तो रोशन किया है, आस्ते आस्ते बुलंदियों पे जा रहे हैं, मुझे भी साथ बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। आज अल्लाह के हुक्म से तकरीबन मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं इन बच्चों का कोच हूँ। पर मैंने बॉक्सिंग नहीं की है, मैं सीधा बताता हूँ मैंने बॉक्सिंग नहीं की है, लेकिन मैंने इन बच्चों के साथ इनका शौक़ देख के इनके साथ मेहनत की, और उसके बाद ये मुझे नतीजा मिला। आज ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, वहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें ये सबसे आगे रहती हैं, और इनको चैम्पियन के नाम से, और माशाल्लाह ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार होती गई। स्पोर्ट के साथ इनकी नशोनुमा कुछ होती गई, और ये यूनिवर्सिटी में भी अल्लाह के हुक्म से 2-4 लड़कियां जो अच्छी होती हैं उनमें इनका शुमार होता है पढ़ाई में। और
बॉक्सिंग तो माशाल्लाह इंटरनेशनल तक पहुंच गए हैं। अल्लाह आगे और भी हमको तरक्की देगा इंशाल्लाह। भाइयों की पूरी कौम से यही है कि दुआ करें इन न्याणियों के लिए। ये सिंध की न्याणी है कि ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, सिंध का नाम, और ये एक आइडियल बने पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। आपको ये बच्चियों को सिखाने में कोई मुश्किलात पेश आई हो? भाई मुश्किलात तो और तो कुछ नहीं है, सारी बरादरी ने रिश्ते तोड़ दिए और सिंधी में बोलते हैं बेड़िए बुला जाने बस सब छड़े गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला नहीं तुमको बॉक्सिंग में सिखाऊंगा, चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, मुझे बॉक्सिंग तुम्हें सिखानी है। फिर मैंने इनको अब वो भी आस्ते आस्ते सलाम दुआ कर रहे हैं, सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए। और जो हम लोग ने इन बच्चों ने मेहनत की है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, वो इसलिए बता रहा हूँ वो हमारे सुनहरी लम्हे हैं, जो जिंदगी की यादें हैं, जो हमेशा इन बच्चों ने, चाचू काम करते थे दर्जी के पास, वहाँ से वो कपड़े के टुकड़े ला के उनके अच्छे अच्छे बच्चों के जो है वो बनाते थे, कपड़े बना के घर घर बेचते थे। इन लोगों ने ट्यूशनें पढ़ाई हैं, इन लोग ने वो शीख बेचते हैं ना, वो तो का 12वीं का काम भाई बेचते थे, ये बना के शीखे भर भर के सीढ़ियों पे अपन देते थे। ये मतलब और भी कई काम, मच्छी बेची, रस्का चलाया, मगर एक जुनून था, एक बच्चों के लिए करने का, अपनी न्याणियों के करने का एक जुनून था, उसमें वो मजा आ रहा था और अब भी कर रहे हैं हम। आप कितने पुरुमीद हैं बच्चियों से? अल्लाह के हुक्म से मुझे अल्लाह पे भरोसा है। जितनी इन बच्चियों ने मैं क्या कराऊंगा, इन्होंने जितनी मेहनत की है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छी लड़कियों में इनका शुमार होता है। आपको किस चीज़ की इस बच्चों के लिए या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है जो इस ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और उसके कोई रुकावट हो जिसकी आपको हुकूमत का साकार चाहिए? देखो ये सबका काम है, खाली हुकूमत का काम नहीं है। जो इधर सरमाएदार हैं, जो मिलीनियर हैं, यहाँ पे मेले कराएं तो ये नौजवान स्पोर्ट की तरफ आएँ, एक अच्छा पाकिस्तान बने, एक तंदुरुस्त पाकिस्तान बने। स्पॉन्सर करें, जैसे खैरात करते हैं अरबों खरबों रुपए, ये अमीर लोग हैं, मिलियनर हैं, अरे कुछ ऐसी खैरात भी करो जिनमें इन बच्चों का फायदा हो। इन बच्चों की इधर इंटरनेशनल खिलाड़ी मंगाएं, अपने खुद स्पॉन्सर हो जाए। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा मसला स्पॉन्सर है, वो हमारे बस में नहीं है। देखो हम ये मेहनत करके इनकी डाइट, इनकी ये सब कुछ कर सकते हैं, पर स्पॉन्सर हमारे बस में नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बच्चों को सिखा रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, मगर आप क्या आपको किसी और के कोई और बच्ची सिखाने के लिए आमादा हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मेरे पास यहाँ पे 2-3 बच्चे और आते थे माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में ये चैंपियन होते थे। यूनिवर्सिटी की दूसरी बच्चियाँ मुझे कहती थी सर हमें आप ट्रेनिंग दें। मैं बोला इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। मुझे एक ग्राउंड मिला है यहाँ पे, चेयरमैन साहब हैं यहाँ अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने ग्राउंड मुझे दिया है। मलिक फयाज साहब 3 साल से यही पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि बस इस साल जो है ये हो जाएगा। वो बैनर भी लगाते हैं खुश आमदीद उसकी तरफ से कि टेंडर पास हो गया है, ये हो गया है। वो 10-15 दिन लगता है, उसकी तस्वीरें लगती हैं। वो आते हैं डीसी बीसी कोई होते हैं उनके असिस्टेंट, वो हर दफ़ा नाप वाप लेते हैं, फिर चले जाते हैं। वो ग्राउंड वहीं का पड़ा है। अब इतनी छोटी सी जगह पे मैं इनको 60 गज के घर पे मैंने इनको ट्रेनिंग कराई है, इंटरनेशनल तक पहुँचाया है। अब यहाँ मैं 2-3 बच्चों को मैंने बुलाया, लेकिन जगह नहीं है इतनी मेरे पास स्टूडेंट इतने हो जाएं माशाल्लाह, इतने लोग बोलते हैं, क्योंकि इन बच्चों की गेम ने मुझे मशहूर किया। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बॉक्सर भी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों की गेम तो ट्रेनर हूँ मैं इनका। हाँ मैं फखर से बोलता हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ और मुझे इंटरनेशनल बॉक्सर भी मानते हैं, साथ सलूट करते हैं कि एक घर से निकल के बच्चों को ट्रेनिंग दे के। बॉक्सिंग कोई मजाक खेल तो नहीं है, दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है। उसको घर से निकल के ऐसे आदमी, इस पर इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। अब उस दिन हम लोग गवर्नर साहब ने हमें इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई, उसने हौसला अफजाई की। उसको इस बच्ची ने मेरी रिक्वेस्ट की कि ये आमिर खान वाला जो हो रहा है इसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है।
मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं कर सकूं। मैं इंटरनेशनल में मेरे पास वो है, लाइसेंस है, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए। तो गवर्नर साहब ने हौसला अफजाई दी, कुछ हमारी माली मदद कर दी, जो हमें ज़रूरत नहीं थी जिसकी, वो हमारी कर दी। जो असल काम था वो अब तक तो हुआ नहीं है। वो फाइट कार्ड बन गए, वो जिनको लड़ाना था वो आ गए। एक ये बच्ची बेचारी मायूस होकर बैठ गई कि हम गवर्नर साहब तक पहुँचे और उसने हौसला अफजाई की, मगर किया कुछ भी नहीं। और माली इमदाद की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है, हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत है जो हमें आगे लड़ने के मौके दिए जाए। हमें किसी के आसरे में नहीं बैठे हुए। अब तक इतना तक मैंने इनको अल्लाह ने पहुंचाया है, मैंने इन बच्चों ने खुद मेहनत की है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की तरफ नज़रें इसीलिए हैं कि उन तक पहुंच गए हैं, अब हमें स्पॉन्सर किया जाए। अब देखो ये मौका था, ये स्पॉन्सर का भी मौका नहीं था। हमारे मुल्क में एक इंटरनेशनल गेम हो रहा है, ये बच्ची दुबई में, इसका जो है रशीद बलोच साहब शाबाश है, वो न्यूजीलैंड में बैठे हैं, इधर के बच्चों के लिए कर रहे हैं। इंडिया वाले से फाइट अरेंज की, लेकिन स्पॉन्सर न मिलने की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो जब हमारे मुल्क में इस बच्ची को मौका मिलना चाहिए, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है गवर्नर से, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से, मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बच्ची को चांस दिया जाए। इस बच्ची ने मेहनत की है, ये पाकिस्तान की बेटी है, ये सिंध की बेटी है, ये पंजाब की बेटी है, ये बलूचिस्तान की बेटी है, ये सरहद की बेटी है, ये दुनिया में नाम रोशन करेगी, लेकिन चांस दिया जाए। अभी बच्ची को मायूसी हो गई है कि गवर्नर के पास से होके आए, उसने हौसला अफजाई की, घर आए बहुत खुश हुए। हमें माली जरूरत नहीं है, हमें स्पॉन्सर दिया जाए, जहाँ ऐसे मौकों पे हमें चांस दिया जाए। बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरी। नाजरीन, इन हीरोज़ का अपना जो इसका मुतालबा है कि इसको इंटरनेशनल हो या मुल्की सतह पर बच्चियों और बच्चों को एक इसको मुल्क के लिए इसको चांस दिया जाए, इसकी भरपूर सपोर्ट किया जाए कि ये अपने मुल्क और सूबे सिंध का नाम रोशन कर दें। मुस्तफ़ा कार को इजाज़त दें। इनसाइट टीवी के साथ फिर मिलेंगे किसी और स्टार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ये पाकिस्तान की न्याणी है, ये सिंध की न्याणी है, ये निमाणी नहीं है, ये मेरे टाइगर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।